वो अपनी बात बोल रहे हैं कि उनको 150 सीट आ रही है। एनडीए गठबंधन 400 के पार है तो 400 के पार है। अंबेडकर जी का जो संविधान है वह संविधान है, तभी ना लालू प्रसाद जी सजा याफ्ता हुए। तेजस्वी प्रसाद यादव उनके परिवार के लोग बेल पर हैं, कांग्रेस सुप्रीमो लालू प्रसाद उनकी माता जी सब बेल पर हैं। संविधान को कौन छुए? तो उसकी उपलब्धि वो बताएं ना पहले कि उन्होंने क्या क्या किया। उनके शासनकाल में तो सिर्फ नरसंहार हुआ, अगर उद्योग लगा भी तो अपहरण का उद्योग लगा, हिंसा, लूट, बलात्कार, अपहरण। तेजस्वी प्रसाद यादव बिना परिवार के रहते हैं। आज भी जो 14 जो सीट बांटे हैं उसमें 2 सीट तो अपने घर के दी हैं बहन को, उनको और राजद में कार्यकर्ता नहीं दिखता है। बिल्कुल बिहार के 40 की 40 सीटों पर एनडीए की प्रत्याशी की जीत हो रही है। पूर्णिया तो छोड़ दीजिए, पूर्णिया कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर की चुनाव होती है और इसमें पूर्णिया कोई लोकल मुद्दा नहीं है कि पप्पू यादव जी आ गए हैं तो वहाँ कोई, हाँ ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि थोड़ा सा त्रिकोणात्मक हो गया है, उससे एनडीए प्रत्याशी को कोई खतरा नहीं है, वो महागठबंधन के लिए खतरा है। और इस चीज़ को खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वीकार चुके हैं कि अगर महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती अगर नहीं जीतती है तो आप एनडीए के प्रत्याशी को पक्ष में मतदान करें, उन्हें जिताएं। तो नेता प्रतिपक्ष तो खुद हारे हुए हैं, वो तो खुद एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी के सामने महागठबंधन के अलावा भी कोई है। ये तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं संविधान खतरे में है, अगर फिर से एनडीए गठबंधन जीतता तो लोग संविधान को खत्म कर देंगे। कहाँ संविधान खत्म? कौन संविधान खत्म करने की बात कही है? संविधान के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है और संविधान को कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा भीम साहब अंबेडकर जी का जो संविधान है वह संविधान है, तभी ना लालू प्रसाद जी सजा याफ्ता हुए। तेजस्वी प्रसाद यादव उनके परिवार के लोग बेल पर हैं, कांग्रेस सुप्रीमो लालू प्रसाद उनकी माता जी सब बेल पर हैं। संविधान को कौन छुएगा? हाँ, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि समय और स्थिति को देखते हुए कुछ संशोधन किया जाता है, जो कि कांग्रेस सरकार यूपीए गठबंधन सरकार में भी हुई है। तो संशोधन की बात वो अलग होती है, संविधान कोई नहीं बदल सकता। ये तेजस्वी यादव कहेंगे 400 क्या, उनको तो 150 से भी ज्यादा एनडीए गठबंधन को सीट नहीं आएगा ईश्वर किसी कीमत पे। ये बाकावा है, मतलब ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी का भी जिक्र किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी राजनीतिक अपरिपक्व हैं। सियासत उन्हें विरासत में मिली है, सियासत को समझ नहीं पा रहे हैं। बिहार में रहकर देश की बात करते हैं, बिहार तो उनसे संभलता नहीं है और वो देश की क्या बात करेंगे। वो अपनी बात दूसरे के लोगों पर थोपते हैं। वे खुद, मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन ट्रिपल अंक में आएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव वो तो नित्य झूठ पर झूठ बोला कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने पर लगे हुए हैं कि संविधान खतरे पर है, 150 सीट आ रही है। वो अपनी बात बोल रहे हैं कि उनको 150 सीट आ रही है। एनडीए गठबंधन 400 के पार है तो 400 के पार है। पूरे बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के जो शासनकाल में शराबबंदी हुआ, औरतों के लिए बहुत सा काम हुआ, तो मतलब क्या ये डबल इंजन की जो सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, मान लीजिए जब बनती है 24 में, तो उससे बिहार को मतलब क्या और विशेष क्या फायदा मिल सकता है? अच्छा, अभी बहुत सा काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ है जो आपके नज़र में, उसको थोड़ा विस्तार रूप से बताया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए
जमीनी स्तर पर जो काम किया है शायद ही कोई सरकार आज तक कर पाई है। यूपीए गठबंधन सरकार 70 वर्षों की सत्ता में रही और हमेशा गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलितों की राजनीति की, लेकिन सच्चाई ये बता दीजिए कि इन लोगों को जमीनी स्तर पर कितनी विकास हुआ है। पिछड़ों, अति पिछड़ों को माननीय नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरी और पंचायत चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में जो आरक्षण देकर राजनीतिक भागीदारी दी है, ये बताइए तो इतिहास के पन्नों पर तो ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। महिला सशक्तिकरण का ही आज परिणाम है कि महिला स्वयं निर्णय लेने पर काम कर रही हैं, स्वयं निर्णय लेकर काम कर रही हैं। हमारे बिहार में पुलिस बटालियन बना हुआ है। देश में बिहार में जितना पुलिस बल है महिला का, शायद ही उतनी संख्या किसी भी राज्य में नहीं है। कुल 40 की 40 सीट जीत रही है। क्यों देगा महागठबंधन को वोट लोग? महागठबंधन यूपीए कांग्रेस को क्यों वोट देगी? उनका कहना है कि हमने 17 महीना में जो काम किया, 18 वर्ष में भी नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में जो उनके माताजी और पिताजी जो काम किए उसकी उपलब्धि तो जनता के बीच में ले जाएं। 2005 के पूर्व भी रहे ना 15 वर्ष सत्ता में, और कांग्रेस भी रही है शुरू से सत्ता में, तो उसकी उपलब्धि वो बताएं ना पहले कि उन्होंने क्या क्या किया। उनके शासनकाल में तो सिर्फ नरसंहार हुआ, अगर उद्योग लगा भी तो अपहरण का उद्योग लगा, हिंसा, लूट, बलात्कार, अपहरण। जनता तो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। जनता, बिहार की जनता तो इतनी भयाक्रांत थी कि उसे लगता ही नहीं था कि इस लोकतंत्र में भी बिहार का कोई उत्थान करने वाला होगा। वो तो धन्य मनाइए बिहार की जनता को कि नीतीश कुमार जी जैसे उन्हें 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक छवि के, अच्छे छवि के नेता मिले। शुरू से लेकर आज तक इनके परिवार, इनके रिश्तेदार ही राजद परिवार कहलाता है। टिकट से लेकर लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, बिना ये परिवार के रहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव और बिना परिवार के रहते हैं। आज भी जो 14 जो सीट बांटे हैं उसमें 2 सीट तो अपने घर के दी हैं बहन को। उनको और राजद में कार्यकर्ता नहीं दिखता है। परिवारवाद के पोषक है यह परिवार, राजद परिवार, और यह परिवार किसी का नहीं है। कोई कार्यकर्ता कह ले कि राजद से उसकी कुछ अपेक्षाएं पूरी हो जाए तो नहीं होगी। ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये 24 में फिर से मान लीजिए एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, तो इससे क्या बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज मिलेगा? देखिए, बिहार को विशेष राज्य को दर्जा दे देने से ही मतलब नहीं सकता है। मतलब सकता है कि आपको केंद्र से कितनी राशि आवंटित हो रही है, कितनी बजट मिल रही है, और आपका राज्य विकासशील है कि नहीं। हमारा राज्य जब से केंद्र में एनडीए की शासन बनी है, एनडीए सरकार जब से केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है, बिहार में भी एनडीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, तो नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। चाहे वह किसी भी फैक्टर की बात कर ले, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, कोई भी क्षेत्र हो। अच्छा, ये शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने किया है, तो मतलब एक तो बहुत बड़ा ये कदम सरकार ने उठाया, उनको रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है, सरकार को आर्थिक क्षति भी हो रही है, उसके बाद भी उठाए। तो इससे मतलब क्या, आप तो घूमते रहते हैं, आपको हमेशा हम लोग देखते रहते हैं मीडिया में, आप गाँव देहात उधर इलाके में भी जाते हैं, तो इसमें महिलाओं का क्या राय है? महिलाएं क्या इस शराबबंदी से खुश हैं? क्या ये सक्सेस है, सक्सेसफुल है, सफलतापूर्ण है ये? देखिए, सरकार कानून बनाती है, विचारधारा 2 रहती है। आत्मा में भी 2 विचारधारा है, राक्षसी और ईश्वरीय। तो हमेशा शुरू से लेकर आज तक 2 विचारधारा चलती आई है। सरकार का काम है कानून बनाना, उसको लागू करना, उसको क्रियान्वित करना। महिलाओं की आवाज़ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। अब कुछ लोग जो हैं कि उस कानून को तोड़ते हैं, तो जो लोग तोड़ते हैं तो वे जेल के शिकंजों में हैं, कानून उनसे छोड़ती नहीं है।
महिला पूर्ण शराबबंदी लागू कानून से बहुत खुश है। कितनों गरीबों का घर बस गया, कितनों गरीबों के बच्चे स्कूल जाने लगे, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं हुआ करता था, जिसके घर में कॉपी कलम किताब नहीं हुआ करता था, साग सब्जी नहीं हुआ करता था, शांति नहीं हुआ करती थी, वो सब आज गरीबों के घर में उपलब्ध है। भारत में एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें आने जा रही हैं? जहाँ पे आपके इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि 150 200 से हार्डली इतना सीट से ज़्यादा एनडीए गठबंधन को नहीं आने जा रहा है। 400 के पार पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार कर एनडीए सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ हो रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और बिहार में क्या ये क्लीन स्वीप करेगी आपकी गठबंधन? पूरी 40 की 40 सीटों पर, क्योंकि बिहार की जनता लालू राबड़ी शासन का जो भुक्तभोगी है और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की जो कार्यशैली रही है इनके नेताओं की, इनकी मंत्रियों की, उससे जनता वाकिफ है। बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं देखना चाहती बिहार की जनता, इसलिए एनडीए गठबंधन के पक्ष में बिहार की जनता चट्टानी एकता के साथ लोकसभा चुनाव में जिताने जा रही है।